Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Now we are going to start our next lecture of general math for class 8th and 9th. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म कर ली थी. अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे. ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज सारी आपकी डिस्काउंट और मार्क प्राइस के ऊपर है. जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मार्क प्राइस क्या होती है कि जो भी आर्टिकल के ऊपर प्राइस लिखी हुई होती है उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस. और डिस्काउंट क्या होता है कि उस प्राइस में जब कमी की जाती है और उसको कम करके सेल किया जाता है तो वो डिस्काउंट कहलाता है. ठीक है, अब आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस फाइंड करें, जबकि मार्क प्राइस और डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में डिस्काउंट आपको परसेंटेज में दिया हुआ है. ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है कि अगर हमें डिस्काउंट इन रुपीस पता होता तो हम मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देते और हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाती. लेकिन क्योंकि डिस्काउंट आपको परसेंटेज में दिया हुआ है तो पहले आप परसेंटेज को ख़त्म करेंगे, उसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आप सेलिंग प्राइस ईजिली फाइंड कर सकेंगे. ठीक है, हम इसको बोर्ड पर अटैम्प्ट कर लेते हैं. एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, सेलिंग प्राइस डिस्काउंट हमारे पास क्या होता है, जब हम सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं मार्क प्राइस तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाता है. सेलिंग प्राइस यानी हमने चीज़ ख़रीदी है 15 रुपये में जबकि उसके ऊपर लिखा हुआ था 20 रुपये, तो 5 रुपये का डिस्काउंट फाइंड हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या फ़ाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है. हमें गिवन क्या है, मार्क प्राइस गिवन है और डिस्काउंट गिवन है. ठीक है, तो मार्क प्राइस लेकिन डिस्काउंट किस में गिवन है, परसेंटेज में. सेलिंग प्राइस इजीली फाइंड हो जाएगी जब हम मार्क प्राइस को इधर ले आए. जब हम यहाँ पर ये हमारे पास डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस. ठीक है, यानी उसके ऊपर 20 रुपये लिखे हुए थे और हमने 15 में ख़रीदी. तो डिस्काउंट कैसे, सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड हो जाएगी, सेलिंग प्राइस इधर आ जाए, डिस्काउंट इधर आ जाए, तो हमारे पास आ जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. यानी मार्क प्राइस और डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, बट डिस्काउंट यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है तो आप परसेंटेज को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे. पार्ट नंबर 1 हम देख लेते हैं. पार्ट नंबर 1 में हमें दिया हुआ है मार्क प्राइस रुपीस 728 और डिस्काउंट हमें दिया हुआ है 6%. ठीक है, तो सिंपल आप पहले सोल्यूशन में क्या करेंगे, डिस्काउंट को कन्वर्ट करेंगे इन रुपीस. किस तरह, जिस तरह हम परसेंटेज ख़त्म करते थे. परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे आया 100 और मल्टीप्लाई कर दिया मार्क प्राइस से. ठीक है, इस प्राइस पर डिस्काउंट लिया गया है तो इसी पे मल्टीप्लाई किया. अब जब आप कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर से आप करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 43.68. ठीक है, पहले 6 और 728 को मल्टीप्लाई करें फिर 100 से डिवाइड करें तो ये आपके पास डिस्काउंट इन रुपीस है. अब आपने फाइंड करनी थी सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड होएगी, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. मार्क प्राइस क्या थी 728 और डिस्काउंट क्या आया 43.68. अब जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आया 684.32 रुपीस. तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस फाइंड हो गई. ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है. आपने सिर्फ क्या करना है कि परसेंटेज, जो डिस्काउंट परसेंटेज में दिया गया है उसको आपने रुपीस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद मार्क प्राइस में से माइनस कर देना है तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. इसके बाकी दोनों पार्ट्स बिल्कुल सिमिलर हैं, कोई चीज़ डिफरेंस नहीं है, वो दोनों पार्ट्स आप लोग खुद अटैम्प्ट करेंगे. ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द मार्क प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ दिस एंड डिस्काउंट इज़ दिस. अब आप इसके भी तीनों पार्ट देखें तो तीनों पार्ट में आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है और डिस्काउंट दिया हुआ है. अगेन यहाँ पर आपको डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हुआ है. ठीक है, तो मार्क प्राइस मालूम करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे उसको हमने खुद से डिड्यूस किया है. ठीक है, तो वो जैसे कि हमने 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में किया था
कि जब हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करनी थी तो हमने खुद से एक फार्मूला डिड्यूस किया था। तो यहाँ पर भी मार्क प्राइस के लिए हम खुद से फार्मूला एक करेंगे, वो मैं आपको फार्मूला यहाँ पर पहले बताऊँगी कि वो कैसे डिराइव हुआ है, उसके बाद हम उसमें ये वैल्यूज़ पुट करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। हमने क्या देखा कि हमारे पास डिस्काउंट का फार्मूला क्या है। डिस्काउंट का फार्मूला है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, ये डिस्काउंट का फार्मूला है। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने डिस्काउंट परसेंटेज मालूम करना हो, डिस्काउंट परसेंटेज, तो उसका क्या फार्मूला होगा। जाहिर सी बात है, ऊपर डिस्काउंट होता है, नीचे मार्क प्राइस होती है और मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। ऐसा ही है, यानी अगर डिस्काउंट हमें रुपीस में दिया हो और हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और मार्क प्राइस से डिवाइड करते हैं, और जब परसेंटेज ख़त्म करनी होती है तो उसके उलट होता है कि 100 से डिवाइड करते हैं और मार्क प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन का रिक्वायर्ड फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगी कि डिस्काउंट की अगर हम वैल्यू फाइंड करें यहाँ से तो क्या करेंगे, मार्क प्राइस को उस तरफ ले जाएंगे, डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस एंड डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह हमारे पास डिस्काउंट फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्काउंट की वैल्यू है, डिस्काउंट यहाँ पर अकेला रह गया, मार्क प्राइस वहाँ चली गई और 100 यहाँ पर नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डिस्काउंट और मार्क प्राइस को एक तरफ करते हैं, सेल प्राइस को अलग कर देते हैं। सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्काउंट की वैल्यू हमने फाइंड की है वो अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट की क्या वैल्यू निकाली थी हमने, डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय 100। अब अगर आप फॉर्मूले को देखें तो यहाँ भी मार्क प्राइस है और यहाँ भी मार्क प्राइस है। अब मार्क प्राइस हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ओवर 100, और दूसरी तरफ इक्वल के हमारे पास क्या आ रहा है साथ साथ सेल प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा 100 और 100 यहाँ पे पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस और सेल प्राइस। अब क्वेश्चन हमें कह रहा था कि फाइंड मार्क प्राइस, तो एक्चुअली में हमें मार्क प्राइस का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो मार्क प्राइस को यहाँ पर अकेला छोड़ देंगे और ये पूरा फ्रैक्शन वहाँ चला जाएगा। तो जब ये पूरा फ्रैक्शन यहाँ से वहाँ जाएगा तो उलट जाएगा और हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा मार्क प्राइस का, सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स में यूज़ करना है। मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, ये फार्मूला अच्छे से आप लोगों ने याद कर लेना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये इन दोनों फार्मूलाज की मदद से डिराइव हुआ था। ठीक है, अब हम इसका पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट यहाँ पर मैं आपके लिए बोर्ड पे अटेम्प्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट। ठीक है, सेल प्राइस हमें दी हुई है ₹515.20। ठीक है, ये सेल प्राइस दी हुई है और डिस्काउंट हमें दिया हुआ है 8%। ठीक है, सेल प्राइस और डिस्काउंट हमें ये दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हमने डिराइव किया था। क्या फॉर्मूला था, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में ही डिस्काउंट परसेंटेज है तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे, परसेंटेज हटाने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यूज़ डालें, 100 माइनस 8 एंड मल्टीप्लाई बाय
515.20। ठीक है, अब 100 माइनस 8 क्या होता है? 92 मल्टीप्लाई बाय 515.20। अब आप इसको कैलकुलेटर पे सारे को सॉल्व करें, 100 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा? 51520, नीचे क्या आ जाएगा? 92। अब इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 560 रुपीज़। यानी मार्क प्राइस उसकी थी 560 और उसे सेल किया गया 515 में। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर डिस्काउंट साफ नज़र आ रहा है। 560 उसकी मार्क प्राइस थी, यानी उसके रैपर के ऊपर इतनी कीमत लिखी हुई थी, जबकि उसको सेल किया गया 515 में। तो यहाँ पर हमें डिस्काउंट ईजिली हम देख सक रहे हैं कि डिस्काउंट हमें मिल रहा है 8% का। ठीक है, बाकी दोनों पार्ट्स भी बिल्कुल सिमिलर हैं, यही फार्मूला यूज़ होगा, यही इसी तरह आप वैल्यूज़ डालेंगे और कैलकुलेटर पर सॉल्व करके ईजिली आप अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास सामने नज़र आ रहा है लिखा हुआ, मैं आपके लिए रीड करती हूँ। द मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज़ ₹720। इट इज़ सोल्ड फॉर ₹684। व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट इज़ बीइंग अलाउड? बहुत आसान है कि एक सीलिंग फ़ैन था, उसकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो 720 रुपये थी, लेकिन जब उसे सोल्ड किया गया तो उसे 684 रुपीज़ में सोल्ड किया गया। तो यहाँ पर उसको कितना डिस्काउंट दिया गया वो आपने मालूम करना है, लेकिन डिस्काउंट इन रुपीज़ मालूम नहीं करना, बल्कि डिस्काउंट इन परसेंटेज मालूम करना है। ठीक है, डिस्काउंट इन परसेंटेज बताना है। ये तो सिंपल है, पहले हम डिस्काउंट इन रुपीज़ मालूम कर लेंगे, दोनों प्राइसेस को माइनस करके जो आंसर आएगा उसको परसेंटेज में जस्ट कन्वर्ट करना है, जो कि आपने मेथड पढ़ चुके हैं। लेकिन परसेंटेज अकॉर्डिंग टू मार्क प्राइस, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? किसी भी डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और जिस प्राइस के अकॉर्डिंग करना है उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसकी सोल्यूशन बोर्ड पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास मार्क प्राइस ऑफ फैन कितनी थी? ₹720। ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस ऑफ फैन वो कितनी थी? 684 रुपीज़। ठीक है, तो फिर डिस्काउंट इन रुपीज़ कितना होगा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज़ 720 माइनस 684। क्या आंसर आ जाएगा? 36 रुपीज़। ये डिस्काउंट इन रुपीज़ है। अब हम मालूम करेंगे डिस्काउंट इन परसेंटेज। कैसे मालूम होगा? 36 मल्टीप्लाई बाय 100%, दैट इज़ 3600 एंड डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, दैट इज़ 720। और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5%। ठीक है, यहाँ पे भी परसेंटेज आपने लगाना है। ठीक है, 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 72 5 ज़ार 360। ठीक है, इस तरह आपके पास डिस्काउंट इन परसेंटेज फाइंड हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। होप यू गेट द सोल्यूशन। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। The mark price of washing machine is ₹3,640. During sale season, it is sold for 3,367. What % sale discount is being given? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। आपको मार्क प्राइस दी हुई है और आपको सेल प्राइस दी हुई है। इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा, लेकिन वो क्या होगा? डिस्काउंट इन रुपीज़ होगा। फिर आप उस डिस्काउंट इन रुपीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय दिस मार्क्ड प्राइस। ठीक है, ये अब आप लोगों का होम टास्क है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों का होम टास्क है और क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों का होम टास्क है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए आंसर्स शेयर कर दूंगी बाद में कि क्या क्या आंसर्स थे। होप सो आप लोग आंसर्स मैच कर लेंगे और आपके लिए ईजी हो जाएगा। नाउ वी विल डू द फर्दर एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।